नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं सबले बढ़िया। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के अंतर्गत रायगढ़ में अधिकारियों की बैठक में शासकीय अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती डीएमएफ और सीएसआर मद से करने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने कहा कि सभी गौठानों में गोबर की खरीदी होनी चाहिए, सभी पंजीकृत गौपाल को गोबर बेचने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि पावर कंपनियों के फ्लाई ऐश के निस्तारण की कार्य योजना बनाई जाए। किसी भी हालत में नदी नालों की और किसानों के निजी खेतों में डंपिंग नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने वन विभाग को नर्मदा क्षेत्र में हाथियों की रुचि के अनुकूल बांस, केला आदि पौधे लगाने की सलाह दी। बैठक में उन्होंने सहायक नदियों में सुधार करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कहा कि महिलाओं में कुपोषण की दर कम करने के लिए संचालित योजनाएं निरंतर जारी रहे। बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायगढ़ के हेमू कॉलोनी चौक से चक्रधर नगर चौक तक पैदल रोड शो किया। बता दें कि रोड शो में लगातार ढोल और ताशे बजते रहे। इस दौरान शहर के कई सामाजिक संगठनों ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी लोगों का अभिवादन किया। रोड शो के दौरान श्याम मंडल ने मुख्यमंत्री को लड्डुओं से तौलकर अभिनंदन किया और सिंधी समाज के प्रतिनिधियों ने सेब से तौलकर उनका स्वागत किया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों ने गजमाला पहनाकर मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। इसके साथ ही मुस्लिम समाज और रेड क्रॉस सोसाइटी ने भी उनका स्वागत किया। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते गुरुवार भेंट मुलाकात के दौरान रायगढ़ जिले के ग्राम लोइंग में लोगों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री का सर्व समाज की ओर से बांस से निर्मित पारंपरिक टोपी पहनाकर स्वागत किया गया। उन्होंने महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और मंदिर की परिक्रमा कर प्रदेशवासियों की खुशहाली की प्रार्थना की। उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा अर्चना कर ग्राम लोइंग में स्वामी आनंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय का भी शुभारंभ किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की मांग को पूरा करते हुए लोइंग महापल्ली में आईटीआई और मिनी स्टेडियम के निर्माण की स्वीकृति दी। इसके अलावा निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए पंडरीपानी में 132 किलोवाट सब स्टेशन आवागमन की सुविधा के लिए कोयलंगा नाला में पुलिया निर्माण और सिंचाई व्यवस्था के लिए बेलरिया में स्टॉप डैम निर्माण की घोषणा की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायगढ़ जिले के नवापारा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत मोहिचुआ आश्रम में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने आश्रम परिसर में बरगद का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और ग्रामीणों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। मुख्यमंत्री को ग्रामीणों ने काशी फूल की टोपी पहनाकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की मांग पर नवापारा में उप स्वास्थ्य केंद्र का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन करने और ग्राम कठानी में उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए नवीन भवन निर्माण के साथ ग्रामीणों की मांग पर कई घोषणाएं की। छत्तीसगढ़ बनने के बाद से ही रायगढ़ जिलों में शामिल सारंगढ़ और बलौदाबाजार के बिलाईगढ़ क्षेत्र के निवासियों को बरसों से मांग की थी कि सारंगढ़ बिलाईगढ़ एक नया जिला बने। 30 सितंबर को भूपेश बघेल सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला का शुभारंभ कर वहां के निवासियों के सपनों को साकार करेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त को नए सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के गठन की घोषणा की थी। सारंगढ़ बिलाईगढ़ के नया जिला बनने से शासन प्रशासन की लोगों तक पहुंच और मजबूत होगी, जिससे इन क्षेत्रों में विकास कार्यों को तीव्र गति मिलेगी। अभी के लिए इतना ही, जल्द लौटते हैं दूसरी खबरों के साथ। तब तक बने रहे सबले बढ़िया के साथ।